हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचपी जीके फॉर अलाइड सर्विसेज की ये हमारी 35वीं सीरीज़ है। इससे पहले हम 34 सीरीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जिनका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से उन सभी वीडियोस को दे सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2 दिन पहले आपके अलाइड सर्विसेज की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें कि इस साल जो है आपके 24 वैकेंसीज अभी देखने को मिली है। लेकिन कुछ ही दिनों में आपको एक और अबेंडन देखने को मिल जाएगा, जिसके तहत जो है लगभग 15 से 16 पोस्टें ईटीआई की आपको ऐड होती हुई दिख जाएंगी। तो आपके पास इस बार अच्छा मौका है कि अलाइड सर्विसेज में सिलेक्ट होकर आप या तो ईटीआई या इलेक्शन कानूनगो या एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट पर लग सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो है आपको डिटेल सिलेबस पहले समझना होगा कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। प्रीलिम्स में आपको पता है कि आपका 200 मार्क्स का आपका जो है पेपर रहता है, जिसमें कि आपके पास 60 क्वेश्चन आपके एचपीजीके के रहने वाले हैं, जिसमें 60 आपके करंट अफेयर जिसमें कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रहते हैं। और उसके बाद आपके पास 80 मार्क्स का, जिसमें आपकी इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपके महात्मा गांधी टीचिंग्स के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो हमारी एच पी जी के की सीरीज चल रही है। 60 नंबर आपके, यदि आप अपना एच पी जी के स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप 60 में से लगभग 45 से 50 क्वेश्चन तो ज़रूर ठीक कर सकते हो। और उसी के अलावा आप करंट अफेयर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वहाँ से भी आप डायरेक्टली 40 से 50 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट ठीक कर सकते हो। तो आपका जो है एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक होना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें हम टॉप 20 जो क्वेश्चन की सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिरमौर को कौन सी नदी जौनसार से अलग करती है। यानी कि सिरमौर का जो जौनसार का जो क्षेत्र होता है, सिरमौर को कौन सी नदी जो है जौनसार से अलग करती है, तो वो करती है टोंस नदी। आपको बताओगे कि सिरमौर में जो नदी बहती है वो बहती है यमुना। यमुना की आपके पास बहुत सी ट्रिब्यूटरी है, जिसमें आपकी गिरी गंगा, गिरी गंगा और आपके पास टोंस नदी, ये सारी जो है आपके पास यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा रियासत की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। यानी कि कांगड़ा जो आपके पास था, उसकी सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो कांगड़ा रियासत की सबसे छोटी जो रियासत मानी जाती है वो मानी जाती है कुटलेहर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंचलिया किस जिले का लोकगीत है और किस समुदाय के द्वारा ये गाया जाता है। जो एंचलिया जो एक सॉन्ग है, ये आपके पास एक लोकगीत है, ये किस जिले का है। तो ये जो आपके पास लोकगीत है ये आपके पास कांगड़ा जिले का है, और किसानों के द्वारा ये गीत जो है गाया जाता है, एंचलिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को कब शुरू किया गया था। राजीव गांधी जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है उसको शुरू किया गया था 2005 से। 2005 से आपके पास जो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेशी देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार जो जो 1965 में दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था। महेशी देवी जो है आपसे डायरेक्टली कई बार ये पूछा जा सकता है कि महेशी देवी हिमाचल में किससे संबंधित है। तो इन्हें जो है राष्ट्रीय पुरस्कार 1965 में मिल चुका है। तो इन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो ये जो है एक शिल्पकार है, तो शिल्पकार के क्षेत्र के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस देशी रियासत ने तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया, ना अंग्रेजों का साथ दिया ना विद्रोहियों का साथ दिया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे लाइट सर्विस में पूछा जा सकता है, और पिछले कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके जैसे एलाइड के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है और एचएस में भी। तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो है रामपुर बुशहर। यानी कि रामपुर जो बुशहर रियासत है उसने जो है 1857 के विद्रोह में ना तो अंग्रेज़ों का साथ दिया था ना तो विद्रोहियों का साथ दिया था, तो उनका जो व्यवहार था वो तटस्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसी मुखियों में से कौन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ रहा। यानी कि राजसी जो मुखिया थे 1857 के विद्रोह में कौन अंग्रेजों के साथ रहा, वो रहे राजा राम सिंह। राजा राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 ईस्वी में क्रांति के समय कल्हूर का राजा कौन था? यानी कि 1857 की क्रांति के समय में जो है कल्हूर यानी बिलासपुर का राजा कौन था? तो डायरेक्टली कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 के दौरान कौन सा राजा किस रियासत का था? तो कल्हूर रियासत का राजा जो 1857 में थे वो थे राजा हीराचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू के किस शासक को 1847 ईस्वी की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी? यानी कि कुल्लू के वो कौन से शासक थे जिन्हें 1847 ईस्वी की यहाँ पर 1857 ईस्वी की क्रांति होगा, 1857 ईस्वी की क्रांति में जिन्हें राय की उपाधि दी गई थी? तो वो थे ज्ञान सिंह, जिन्हें 1857 की क्रांति में राय की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी जो त्रासदी हुई थी उसके आंदोलनकर्ता का नेता कौन था? तो धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ताओं का नेता जो थे वो थे भागमल सोठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? तो धामी गोलीकांड जो है आपके हुआ था 16 जुलाई 1939 को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके क्लर्क और अन्य जितने भी JOIT वगैरह के एग्ज़ाम रहते हैं डायरेक्टली पूछा जाता है। तो धामी गोलीकांड आपके पास हुआ था 16 जुलाई 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी रियासत प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिमालयी रियासत प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1939 में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। हिमालय रियासत प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी रियासत प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हिमालयी रियासत जो प्रजामंडल थे इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे पद्म देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो 1946 में आपको पता होगा कि हिमालयी हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1946 में हुई थी। तो ये आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालयी हिल स्टेटस रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत के लोगों ने बेगार प्रथा के उन्मूलन की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी? तो बेगार प्रथा के कारण ही आपके धामी गोलीकांड हुआ था जो कि 16 जुलाई 1939 को हुआ था। तो ये भी आप नोट रख सकते हैं कि यानी कि धामी गोलीकांड बेगार प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी रियासत में प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? धामी रियासत में प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1942 में। 1942 में धामी में जो है प्रेम प्रचारणी जो सभा थी उसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप नोट रख सकते हो, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई दो किसका नारा था? तो भाई दो ना पाई दो किसका नारा था? ये जो नारा था प्रजामंडल का नारा था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल जो काउंसिल था उसका जो मुख्यालय था वो था आपके पास शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया जो है स्टेटस पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन स्टेटस रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये ऊपर भी मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। हिमालयन स्टेटस रीजनल काउंसिल का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1946 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि कब हिमालयन स्टेटस रीजनल काउंसिल का गठन हुआ था। तो 1946 में ये गठन हुआ है। तो ये लगभग हमने 20 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, अलाइड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आप हमारी सभी सीरीज़ों को देख सकते हो कि वहाँ पर हमने हर सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया है जो आपके एग्ज़ाम के में आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर इन वीडियोज़ को देखें। और इसके अलावा हम आपके लिए हिमाचल करंट अफेयर और इसके अलावा वर्ल्ड करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो इसी प्रकार मैं आपको नेक्स्ट इसका वीडियोस का पार्ट लेकर आऊँगा। तो आप तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और बेल आइकन पर प्रेस करके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।